ओम शांति। हम सभी निराकार परमपिता परमात्मा की संतानों को निराकार परमपिता परमात्मा हर बात विधि पूर्वक समझा रहे हैं, ताकि कल को हम कोई शिकायत न करें, शिकवे न करें कि हमको तो समझ में नहीं आया। तो हम भय के भूतों के ऊपर बाबा से समझ रहे थे। बाबा हम आत्माओं को निर्भय बना रहे हैं, तो उसमें पता नहीं क्या होगा, अब हम क्या करें। ये जो हम कभी कभी थॉट्स हमारे दिमाग में अगर आ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि स्वयं को अपने ही मन के भूतों से डराते हो। जो होना होगा वही होगा, जो हमने लिखा है वही होगा। ऐसी चिंता करना ये तो बुज़दिली है, क्योंकि निराकार राम परमपिता परमात्मा ने अब समझा दिया है कि ये जो कलयुगी सृष्टि है इसका महाविनाश होगा और सतयुगी सृष्टि की स्थापना होगी। और अगर हम विपरीत बुद्धि होकर रहेंगे तो हम अपना विनाश करेंगे, और अगर प्रीत बुद्धि बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के भागीदार बनेंगे। तो जबकि हमें निराकार राम पिता परमात्मा ने सब कुछ समझा दिया है, तीनों कालों का हाल भी बता दिया है, भविष्य के बारे में भी स्पष्ट सुना दिया है, फिर अगर हम ये चिंता व्यक्त करते हैं, माना हम अज्ञानी हैं, माना हम विस्मृत हो रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का भला करने के लिए आए हैं। यदि अगर हम अपना भला नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, और ऐसा न होकर वैसा होता तो अच्छा होता। इस प्रकार अगर हम बोलते हैं तो फिर दोष किसका है। भगवान तो हमारी बिगड़ी को बनाने के लिए आए हुए हैं, हमारे संकट हरने के लिए आए हुए हैं। तो उनका सहारा लेने की बजाय अगर हम किनारा करते हैं, अगर हम डरते हैं, डरने का सहारा लेते हैं, तो उनसे बल लेने की बजाय फिर हम उल्टी चाल चलन चलते हैं, और फिर उन पर भरोसा करने की बजाय हम फिर माया से धोखा खाते हैं। अब मैं क्या करूं? तो ये तो जैसे कि हम खुद ही कहते हैं कि अपने लिए मुसीबतों का जो है बुलावा हम खुद ही करते हैं। मैं क्या करूं, कैसे करूं? ये प्रकार के जो ज्ञान, ध्यान, योग और गुण छोड़कर ये तो बैठ जाना हो गया है ना। जैसे गीता प्रसिद्ध में अगर अर्जुन अपने शस्त्र रख देता है, तो फिर हम वही करते हैं कि हम भगवान से सब कुछ समझते हैं, और फिर ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों को यूज नहीं करके अकर्तव्य करते हैं, और फिर सोचने लगते हैं कि हम क्या करें और कैसे करें। इतना स्पष्ट ज्ञान तो परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को दे दिया है। अब उसे धारण करके प्रैक्टिकल जीवन में लाना वो तो मेरा काम है ना। तो उसमें फिर निराकार राम क्या करेंगे? वो तो हमें रास्ता दिखाएंगे। चलना तो मुझ आत्मा को है। अगर मैं ही नहीं चलूंगी तो फिर मैं किसको दोष दे रही हूँ? मंजिल पर तो मुझे पहुंचना है ना। निराकार परमपिता परमात्मा हमारी सहायता जरूर करेंगे, हिम्मत तो मुझे ही करनी होगी। ऐसा तो होना ही नहीं है कि भगवान कहीं और हमारे पिछले कर्म जो हैं, जो हमने बना रखे हैं, जो हिसाब किताब हमने बना रखे हैं, जो परिस्थितियां हमने बना रखी हैं, वो भगवान दूर कर दें। ऐसा तो नहीं होगा ना, वो बिल्कुल ही टल जाएगी। नहीं, यदि हम परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, अगर हम अपनी स्वस्थिति में रहते हैं, तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं परिस्थिति को पार करने के लिए। लेकिन परिस्थिति को वही ठीक कर दें और मैं कुछ करूँ ही ना, ये तो फिर हमारी बुज़दिली हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरे को सौंपते हो सब कुछ और मेरी विधि के अनुसार चलते हो, तो फिर ऑफकोर्स जो सूली है वो कांटा बन जाएगा। लेकिन यदि हम अपना जीवन ही भगवान के हवाले नहीं करते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, अपनी जिम्मेवारी उनको नहीं सौंपते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं ना। फिर बाबा तो पूरी मदद बाबा से कहाँ से मिलेगी। तो यदि हमने जीवन उनको दिया हुआ है तो फिर हमें किसी बात का डर भी नहीं होता है। तब तो डरने का अर्थ ही उस पर भरोसा न करना, या उनके हाथ से जिम्मेवारी को निकाल कर अपने हाथ में लेना। यदि पहले अपने जीवन को उनके हवाले नहीं किया तो चलो अब तो कर दो ना, लेकिन अपनी जिम्मेवारी की दखल अंदाजी निकाल कर फिर पूरी तरह उनकी मत पर चलना, फिर अपनी बीच में मनमत नहीं चलानी है। बाबा कहते पूरा का पूरा जब हम देते हैं, उनकी मत पर पूरा चलते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर हमें किसी बात के डर की ज़रूरत नहीं है। भगवान के हवाले की हुई नैया हमारे पूर्व कर्मों द्वारा लाए हुए तूफानों में डोलेगी ज़रूर। वो डोलती क्यों है? क्योंकि मेरे पहले के कर्म हैं। बाबा कहे डोलेगी ज़रूर लेकिन डूबेगी कभी भी नहीं। किंतु यदि हमारा मन परमात्मा में टिकने की बजाय डर कर इधर उधर भागेगा, तो हो सकता है कि फिर तो हमारी नैया उलट भी जाए और डूब भी जाए।
जैसे कि संसार में भी देखते हैं, अगर कोई नैया में बैठा होता है और अगर भागने की कोशिश करता है जब तूफान आते हैं तो नैया डेफिनेटली डूब जाती है। इसी तरीके से अगर हम परमपिता परमात्मा पर पूरा भरोसा नहीं रखते हैं और बीच में जो हमारे तूफान आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, उसमें हम डावाडोल हो जाते हैं, अपनी मनमत को बीच में डालते हैं, परमात्मा पर पूरा विश्वास नहीं रखते हैं, तो फिर ये माना पॉसिबल है कि हमारी नैया डूब जाएगी। लेकिन अगर हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अगर हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं और अपने आप को पूरा उनके हवाले कर देते हैं, बुद्धि को उनमें टिका कर रखते हैं, उनकी हर आज्ञा को स्वीकार करते हैं, तो हम निर्भयता और निश्चिंत, ये जो हमें रतन मिलते हैं प्रभु जी से, ये जो हमें अविनाशी खजाने मिलते हैं, ये जो हमें दैवी गुण मिलता है निर्भयता का और निश्चिंत रहने का, वो डेफिनेटली हमको अभय बना कर रखेगा और हम अभय होकर, मतलब निडर होकर, जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं उसको हम पार करके विजयी रतन बन सकते हैं। तो हम आत्मा को निर्भयता और निश्चिंत, ये जो दो गुण मिलते हैं प्रभु से, उनको स्वीकार अगर करना है तो हमें डेफिनेटली अपना सब कुछ प्रभु के हवाले करके प्रभु की श्रीमत के अनुसार चलना है। तो निर्भय और निश्चिंत बनकर हम निराकार परमपिता परमात्मा की संतान फिर से निराकार परमपिता परमात्मा को और हमारे ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे और उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्यों को समझेंगे, याद रखेंगे। कल मातेश्वरी जी से हमने समझा था कि ये वक्त जो है ये चला जा रहा है, हमारा समय हर दिन, नई सुबह तो ज़रूर आती है संगम युग की, लेकिन ये नई संगम युग की सुबह जो आती है, ये हमको नया बनने का संदेश देती है। लेकिन हमें ये ज़रूर याद रखना है कि जो नई नई संगम युग की सुबह आती जा रही है, ये मुझे ये भी बता रही है कि समय घटता चला जा रहा है, संगम युग घटता चला जा रहा है, ये समाप्ति की ओर जा रहा है और हमें करने को कितना कुछ है। मातेश्वरी कह रही है सारा कुछ तो इसी समय हम ले सकते हैं, फिर तो हम ले भी नहीं सकते हैं। अभी ही पूरे कल्प का भाग्य हम बना रहे हैं, तो हमें कितनी फिक्र होनी चाहिए हर चीज़ की कि जो प्रभु जी कह रहे हैं वो हमको हूबहू करते जाना है। अपनी बुद्धि का जो इतने हम लोगों ने बंधन बांध रखे हैं, उन बंधनों से निर्बंधन होकर सारा कंसंट्रेशन हमारा शिव पिता परमात्मा की शिक्षाओं पर होना चाहिए। हमें अथक होकर पूरा पुरुषार्थ करना है और अपने भाग्य को बनाना है। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं समझानियों के साथ बुद्धि में रखते हुए हम पुनः अपने प्यारे प्यारे मीठे परमात्मा को और अपनी प्यारी मीठी माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके खूबसूरत महावाक्य, नई सुबह, नई संगम युग की सुबह की जो वाणी है, उसको ध्यान से निराकारी स्थिति में स्थित होकर परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को समझेंगे तो वो हम आत्मा को समझ में आएंगे, क्योंकि मुझ आत्मा को परिवर्तन करना है, मुझ आत्मा को शुद्ध बनना है, मुझ आत्मा को चेंज करना है। तो ध्यान से हम उन्हीं से समझेंगे और साथ में आत्मा भाइयों के प्रति ज़रूर समर्पित करेंगे। सिर्फ द्वापर युग और कलयुग की सोल्स के प्रति नहीं, लेकिन प्रभु जी को शिकायत है कि हम सभी आत्माएं भी ध्यान से उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, हम आत्माएं भी ध्यान से उनकी सारी बातें याद नहीं रखते हैं। तो आत्मा भाई जो हम 16,033 करोड़ जो 108 16,108 करोड़ आत्माएं जो हैं, जो बची हुई आत्माएं जो हैं, जो संपन्न हो गई वो तो चली गई हैं, लेकिन जो बची हुई आत्माएं हैं, हम आत्माओं के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य ये समर्पित रहें, ताकि हम जागृत अवस्था में रहकर बाबा की बातों को सुने। उनकी शिकायत जो है कि हम नहीं सुन रहे हैं, हम हमेशा याद नहीं रख रहे हैं, हम उतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, हम आत्मा भाई की जो अवस्था होनी चाहिए वो हम नहीं बना रहे हैं, बाबा को शिकायत है। तो हम ये महावाक्य जो हैं, हम सभी आत्माएं हम अपने लिए भी ज़रूर ध्यान से समर्पित करेंगे, ताकि हम आत्माएं वो करें जो बाबा कह रहे हैं। उनको शिकायत हुए जा रही है हम आत्माओं से, ये बड़ी दुख की बात है कि हम उनका रिगार्ड नहीं रख रहे हैं, हम उनका कहना नहीं मान रहे हैं। तो इसी स्मृति से बाबा की मौजूदगी में हम अपने लिए भी समर्पित करते हैं और ध्यान से उनकी हर बात को सुनते हुए उनको अमल में लाने का दृढ़ निश्चय रखते हुए, अपने पर पूरी खबरदारी रखते हुए, क्योंकि मम्मा कहती है खबरदार रहना पड़ेगा अगर तुमको बाप से पूरा बरसा लेना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हम आत्माओं के पाप कर्मों का खाता भी साथ साथ बना रही हैं। तो उसके लिए भी हमको बड़ा सचेत रहना है। तो समझानियों को बुद्धि में रखते हुए, सभी को समर्पित करते हुए, प्रकृति को भी समर्पित करेंगे,
वायुमंडल को भी समर्पित करेंगे, 5 तत्वों को भी समर्पित करेंगे, क्योंकि इनका शुद्धिकरण भी बहुत ज़रूरी है, इनका सशक्तिकरण भी बहुत ज़रूरी है, इनका सतोगुणी और सतो प्रधान बनना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु जी के वाणी जो है यही समर्थ वाइब्रेशंस चारों तरफ फैला सकती है। तो हम समर्थ स्थिति में रहकर, समर्थ बनकर, समर्थ परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे, समझेंगे और इसके वाइब्रेशंस चारों तरफ फैले, ये दुआएं करेंगे। दुआओं के साथ देखते हैं आज की मुरली में, आज की संगम युग की नई सुबह की नई मुरली में प्रभु जी हम आत्माओं को किस विधि से सुधारते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप बागवान है, बगीचा लगाया है प्रभु ने, संगम युगी बगीचा, ये अल्लाह का बगीचा है। इसमें आने के लिए हम आत्माओं को आत्मा समझकर इस बगीचे में आना है। अगर हम आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं तो हम इस बगीचे में रहने के हकदार हैं, लेकिन जब हम देह के भान में आते हैं तो हम बगीचे से बाहर हो जाते हैं, फिर यहाँ पर इजाजत नहीं है। तो ये जो बार बार अंदर आना और बार बार बाहर जाना, ये प्रभु जी को पसंद नहीं आता है। अगर हम बगीचे के अंदर आते हैं तो अपने देह अभिमान को तोड़कर इसके अंदर में रहना है। भले कितना भी मेरे स्वभाव संस्कार इमर्ज हो, मुझे उसको ख़त्म करना है, उसको पुरानों को यूज़ नहीं करना है। इस बात का विशेष मुझे ध्यान रखना है। तो मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं कि बाप बागवान है, इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। हम सभी आत्माओं को अपना बनाकर फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं, माली बनाते हैं। हमें अपनी देख रेख भी करनी है और साथ में प्रभु के और बच्चों को भी तो इकट्ठा करना है। तो वैसे अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल मत लाओ जो मुरझाया हुआ हो, मतलब जो दिल शिकस्त रहता है या जो बाबा को नहीं सुनता है। बाबा को मुरझाए हुए फूल अपने बगीचे में नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बाप बागवान है, इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल बाबा कहते मत लाओ जो मुरझाया हुआ हो, क्योंकि वो फिर वायुमंडल को वैसा खराब कर देगा। इसीलिए वैसे मुरझाए हुए फूल को नहीं लाना। मुरझाते हम तभी हैं जब हम अपने आप को देह समझते हैं। देह नहीं समझना, देह समझने से हम मुरझाए हुए होते हैं, फिर हम वैसा ही वायुमंडल क्रिएट करते हैं। आज का प्रश्न है, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है। यूं तो प्रभु की नज़र सभी पर है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं ना कि मैं जब सभा में आता हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ कौन क्या कर रहा है, कहाँ करेक्शन न, कहाँ बताना है, कहाँ अटेंशन खिंचवाना है, बस उधर ही देखता हूँ। तो बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती है। उत्तर है जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं। हमें रूहानी खुशबू फैलानी है ना, वो हम तब फैला सकते जब हम सारा दिन अपने आप को रूह समझें और सबको रूह के रूप में देखें। खुद सतोगुणी बनकर रहें और सबको सतगुणी रूप में देखें, तब जाकर हम रूहानियत की खुशबू जो है वो फैला सकते हैं। जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं। उन्हें देख देख बाप खुश होते हैं, उन पर ही बाप की नज़र जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, जिनकी आंखें धोखा देती हैं, उन पर बाप की नज़र भी नहीं पड़ती। अगर मेरी सोच जो है गंदी है, दैहिक है, देह के ऊपर जाती है, तो वो गंदी वृत्ति है ना। बाबा के अनुसार अब गंदी वृत्ति दैहिक भान है। तो जिनकी वृत्ति गंदी है, जिनकी आंखें धोखा देती हैं, बार बार देह को देखती हैं, उन पर बाप की नज़र नहीं पड़ती है। जिनकी दृष्टि दैहिक रहती है, दूसरों को देह के रूप में देखते हैं, दैहिक दृष्टि रखते हैं, उन जिनकी आंखें धोखा दे देती हैं, उन पर बाप की नज़र नहीं पड़ती है। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बनो और फिर अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहेंगे। हमें इंटेलिजेंट माली बनना है। इंटेलिजेंट माली वही होएगा जो पहले खुद को फूल बनाएगा। बाबा की श्रीमत पर चलकर जो खुद को फूल बनाएगा वो इंटेलिजेंट माली है, क्योंकि वही फिर अनेकों को फूल बना सकता है। हम बनकर बना सकते हैं, हम बोलकर नहीं बना सकते हैं। ये हमें रोज समझ में आती है। तो बनने पर पूरा अटेंशन देना है हमें। तो मीठे बाबा कहते हैं बाप की नज़र अच्छी खुशबू देने वाले फूल है ना,
जो अनेक कांटों को फूल बनाने की सेवा करते हैं, उन्हें देख देख कर बाप खुश होते हैं। उन पर ही बाप की नज़र जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी होती है, नज़रिया गंदा होता है, सोच गंदी होती है, आंखें बॉडी को देखती रहती हैं, आंखें धोखा देती रहती हैं, वो चीज़ें जो नहीं देखनी चाहिए वो देखती हैं, उन पर फिर बाप की नज़र नहीं पड़ती है। क्योंकि और जिनकी वृत्ति गंदी है मतलब दैहिक है, बाबा दैहिक को ही गंदा कहते हैं। आंखें जिनकी धोखा देती हैं, जो चीज़ नहीं देखनी चाहिए वो देखती हैं, उन पर बाप की नज़र नहीं पड़ती है। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बनो पहले, है ना। बाबा की श्रीमत पर चलकर हम पहले फूल बने, अपने कांटे निकालें, फिर अनेकों को फूल बनाए, तब बाबा इंटेलिजेंट माली कहेगा। हम सभी माली हैं। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली हैं। यहाँ तुम बागवान के पास आते हो अपनी खुशबू देने के लिए। हम जब प्रभु जी के पास जाते हैं मधुबन में, तो फिर वहाँ पर पता चलता है खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है, तो अपनी खुशबू देने तुम फूल हो ना। तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं, कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। कौन बनाता है ये कांटों का जंगल? ये हम आत्माओं के अंदर जो देह का भान आता है, फिर उसके बाद भान आते आते जो अभिमान आ जाता है, ये रावण है। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों के जंगल बनाने वाला भी तो जरूर होगा ना। बाबा ने तो फूलों का बगीचा बनाया, लेकिन फिर ये कांटों का जंगल कैसे बना? इसको भी बनाने वाला तो कोई बीज होगा ना, वो रावण है। तो जज करो, मीठे बाबा कहते हैं। बाप ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप कौन है? बाप। बाप कहाँ का बीज रूप है? देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है वो। जैसे दुनिया वाले कह देते हैं आज दुनिया में जो भी हो रहा है भगवान जी करवा रहे हैं, उनके कहने से पत्ता पत्ता हिल रहा है, माना वो भगवान को शामिल कर रहे हैं कि गंदगी भी भगवान करवा रहे हैं, बच्चे भी भगवान पैदा करवा रहे हैं, शादियां भी भगवान करवा रहे हैं। वो तो ऐसे ही बोलते हैं, भगवान ने रिश्ते लिखे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो बाबा समझ देते हैं कि भगवान क्या करते हैं ना। बाबा तो देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है, वो देवता बनाते हैं। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना, ये तो हर एक जानते हैं कि हम किस्म किस्म का फूल है। बहुत सारे जितने भी दुनिया में फूल है वो सभी 16,108 करोड़ के यादगार हैं। किसी में खुशबू है, किसी में नहीं है, कोई देखने में अच्छा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। कोई रात को खुशबू देता है, रात की रानी, ना डिपेंड करता है हम सारी सोल्स कैसे पुरुषार्थ करते हैं ना। देखो हम रचना ही सारी प्रकृति वैसे करती है, हम जैसे होते हैं वैसी रचना है। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा वैसे ही सारी दुनिया का फर्नीचर। अब सतयुग में खूबसूरत आत्माएं, खूबसूरत फर्नीचर। अभी हम संगम युग में वैसा बनाते हैं और फिर वैसा हमको मिलता है। जब हम कलयुग में बैड हो जाते हैं तो फिर हमें फर्नीचर भी तो फिर वैसा ही मिलता है, जीव जंतु भी वैसे ही बनते हैं। तो देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप हमारा शिव बाबा है। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना, ये तो हर एक जानते हैं हम किस किस्म के फूल हैं। बागवान भी यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने के लिए। वो तो सब है माली, जो सेंटर्स पर हैं वो सब है माली। वो भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। दुनिया वाले भी बगीचे देखो तो अलग अलग बगीचे के तरह तरह के माली होते हैं। कोई की 500 रुपये तनख्वाह होती है, कोई की 1000, कोई की 2000 रुपया भी होती है। जैसे मुगल गार्डन का माली ज़रूर बहुत होशियार होगा, क्योंकि वहाँ कितने खूबसूरत फूल खिलते हैं, तो कितनी देखभाल वो करता होगा, लोग वहाँ पर देखने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो जो मुगल गार्डन का माली है वो ज़रूर बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। ये तो बेहद का बड़ा बगीचा है, ये तो प्रभु जी लगाते हैं ना। तो ये तो बेहद का बड़ा बगीचा है। उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं जो बहुत अच्छे माली होते हैं। वो बगीचे को बहुत अच्छा, शोभनीक, सुंदर बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। ये है बेहद का बगीचा, लेकिन प्रभु जी का बगीचा तो बेहद का है। इसमें सभी को निमंत्रण है, वर्ल्ड की सारी सोल्स को निमंत्रण है कि आप इस बगीचे में आ सकते हो। एक ही बागवान है यहाँ पर प्रभु जी।
अब कांटों के जंगल का बीज रावण है और फूलों के बगीचे का बीज शिव बाबा है। वर्षा मिलता है किससे? बाप से। रावण से वर्षा नहीं मिलता है। ये वो तो जैसे कि श्राप देता है, उसका वर्षा थोड़ी है। हम तो रावण के वशीभूत होकर या देह अभिमान के वशीभूत होकर हम तो श्रापित हो जाते हैं। हम आत्माएं श्रापित होती हैं। जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको फिर सब याद करते हैं, क्योंकि वो है सुखदाता, सदा सुख देने वाला। जैसे एडम और ईव का बाइबल में दिखाते हैं कि एडम और ईव जब फॉरबिडन फ्रूट खाते हैं, वो तो फल दिखा देते हैं, लेकिन वो फॉरबिडन फ्रूट ये होता है कि पवित्र रहना है, लेकिन वो काम विकार वाला शैतान का फल होता है जो लगा होता है पेड़ पर। उसमें बाइबल में ऐसे ही दिखाते हैं कि वो फल लगा होता है, सैटन का वो फल होता है, माना वो शैतान फल होता है। लेकिन उस शैतान फल का आकर्षण बहुत होता है। उस फल को वो ईव कहती है कि मुझको खाना है, तो फिर एडम उसको तोड़ के देता है और वो फल खा लेते हैं और वो श्रापित हो जाते हैं। कहते हैं वो श्रापित हो जाते हैं, वो लज्जित हो जाते हैं, वो अपनी ही आंखों को ढक लेते हैं, माना उसमें दिखाते हैं ऐसा। तो वो देह के भान में, देह के आकर्षण में जो आते हैं, तो एडम और ईव जो है वो बाबा फिर कहते हैं कि ब्रह्मा सरस्वती, और फिर जैसे ब्रह्मा और सरस्वती को कह देते हैं ना, तो यादगार जो बने हुए हैं कि कैसे देह अभिमान आता है, और देह अभिमान से जब पवित्रता खंडित होती है, देह का आकर्षण जब आता है, तो फिर वो फॉरबिडन फ्रूट जो है, माना कि काम विकार में नहीं जाना है, वो काम विकार में चले जाना, फॉरबिडन फ्रूट खाते तो फिर वहां से आवाज आती है। सैटन का जब फल खा लेते हैं, शैतानी फल जब खा लेते हैं, तो वहां पर आवाज आती है कि जा तू जिंदगी भर बोझ ही ढोता रहेगा। एडम को माना श्राप मिलता है कि जिंदगी भर तुम बोझिल ही रहेगा और बोझ ढोता रहेगा। बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। तो फिर वो क्या होता है, शादी करते हैं तो क्या करते हैं, बोझ ही ढोते हैं, बोझिल ही होता है ना इंसान, बोझ ढोते रहते हैं। फिर वही कर्मों का बोझ जो है वो फिर श्रापित हो जाती है सोल। तो रावण देह अभिमान में लाता है। जब हम देह अभिमान में आते हैं तो हम श्रापित हो जाते हैं। वो हमें वर्षा नहीं देता है, वो हमें श्राप देता है। अभी बाबा हमको बचाते हैं, मत करना मत करना मत करना, लेकिन माया इतना आकर्षित करती है, नाम रूप में फंसा देती है। रावण देह अभिमान में लाकर नाम रूप में इतना फंसा देता है कि भगवान की बातों को पहले सुनना बंद करते हैं, कुछ दिन तक मुरली बंद कर देंगे, और उसके बाद फिर पूरा माया और रावण का हावी हो जाएगा, फिर कदम उठाते हैं शायद। नहीं तो अगर मुरली इंसान पढ़ता रहे ना, अगर कहीं पर सपोज करो माया का चक्कर आता भी है और मुरली पढ़ते रहे, बाबा सावधान करते रहते हैं, मुरलियां चलाकर बाबा सावधान करते हैं, बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो बच सकता है इंसान। लेकिन सबसे पहले पढ़ाई से ही वो लोग पढ़ाई छोड़ते हैं, मुरली को छोड़ते हैं कुछ दिन तक, फिर करते हैं उल्टा काम, सुनते ही नहीं है बाबा से कि बाबा कैसे सावधानी दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वर्षा मिलता है बाप से, रावण से कभी वर्षा नहीं मिलता, वो तो श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं फिर ढूंढते हैं भगवान को, फिर सुख देने वाला है, जो सुख देने वाला है ना, उनको फिर याद करते हैं। पहचानते तो है नहीं, लेकिन जो संस्कारों में होता है उसी के अनुसार फिर शिवलिंग का यादगार बनाते हैं। ब्रह्मा जी पहले, ब्रह्मा जी की आत्मा, फिर आगे आगे जब वहां से भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि सुकून कैसे मिले, गलत कदम तो बढ़ते चले जा रहे हैं, देह अभिमान बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए सुकून तो मिलता नहीं है। अब सुकून नहीं मिलता है तो फिर अपने ही जड़ चित्र फिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण के बनाते हैं, फिर राम सीता के बनाते हैं, फिर पुरुषार्थ के चित्र बनाते हैं धीरे धीरे, जैसे क्योंकि आगे और बढ़ते ही चले जा रहे, गिरते ही चले जा रहे। तो बाबा कहते हैं फिर किसको ढूंढते हैं, सदा सुख देने वाले को फिर आवाज देते हैं, उनको सब याद करते, क्योंकि वो सुख दाता है, वो सदा ही सुख देता है। शिव बाबा सदा ही सुख देता है। दुख हमारे कर्मों का है, दुख हमारे संकल्पों का है, हमारे बोल का है, हमारी उल्टी चाल चलन का है। भगवान सदा सुख देते हैं, वो सदा ही सुखदाता है, इसलिए उनको याद जरूर करती हैं आत्माएं, ऊपर जरूर देखती हैं। मुसीबत में जब बुरी तरीके से फंसती हैं तो ऊपर ही नजर जाती हैं, भगवान बचाओ, भगवान रहम करो। अभी ऐसे ही चिल्लाएंगी जब प्रकृति बेरहमी करेगी, क्योंकि वो हिसाब लेगी सारा कि सृष्टि पर आकर तुमने कैसे तहस नहस मचाए, तो आत्माएं ऐसे ही पुकारेंगी, रहम करो। अभी भी आपदाएं आती हैं, ऐसे ही चिल्लाती हैं। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं,
कौन कौन से फूल हैं वो भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है, तो बागवान को भी खुशी होती है, ओहो ये तो माली बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। ये है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। हमारे शिव बाबा बेहद के हैं और उनकी बातें भी बड़ी बेहद की हैं। तुम बच्चे दिल से समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं, इस बात से तो हम लोग इनकार कर ही नहीं सकते हैं। बाबा हर बात बिल्कुल एकदम सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है ये रावण का राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। ये हमारा देह अभिमान जो है ये हमको अच्छा बनने नहीं देता है। जब तक ये देह अभिमान है, मातेश्वरी ने भी समझाया, जब तक देह अभिमान है तब तक हम अच्छा नहीं बन सकते। आधा कल्प चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं जंगल में, है ना। इस बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण देह अभिमान में ले आता है, बड़े ते बड़ा कांटा ये देह का अभिमान ही है। झूठी देह का अभिमान हम कर बैठते हैं, देह को ठेस लगती है सारी बातों की। कोई कुछ कहता है देह को, वो देह का अभिमान है। अगर हम बाबा के दिए हुए रिगार्ड को पक्का कर लें अपनी बुद्धि में, स्वमानों को हम स्वीकार कर लें, और जब हम ये स्वीकार कर लें कि मैं एक सोल हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, वो रियलिटी को जब हम स्वीकार कर लें, वो रियलिटी को जो बाबा ने इतना सारा रिगार्ड दे रखा है, वो रिगार्ड को हम स्वीकार कर लें और उसके रूहानी नशे में रहें सदा, उसी तरह हम पाठ बजाएं, तो फिर हमें कोई गाली दे, मारे, पीटे, बदनाम करे, हमको ठेस नहीं लग सकती है। हम फीलिंग में आ रहे हैं, हम दुख अनुभव कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। मुझे देखना है कि मेरे अंदर देह का अभिमान अभी बहुत है। इससे हम अपमानित अनुभव करते हैं, अपमान अनुभव करते हैं तो हम रोते हैं, दुखी होते हैं, क्रोध करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, हम पुराना संस्कार यूज कर बैठते हैं। तो रावण देह अभिमान में ले आता है। तो मेरे को याद रखना है, मेरे अंदर रावण घुसा हुआ है, उस रावण को निकालना है। बड़े ते बड़ा कांटा जो है ये देह का अभिमान है, जो हमसे उल्टे कर्म कराता है। ये जब तक है हम क्वेश्चन करते रहेंगे, ये जब तक है हम करेक्शन करते रहेंगे, ये जब तक है हम बातों को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, रिफ्लेक्ट करते रहेंगे, कोटेशन सुनाते रहेंगे और रिएक्ट करते रहेंगे, रिजेक्ट करते रहेंगे, वही पुराने संस्कार पक्के होते रहेंगे। मेरा नुकसान है इसमें बहुत ज्यादा। इस देह अभिमान रूपी कांटे को हटाना है। हम जब आत्मा है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, तब हम धरती से ऊपर हो जाते हैं। जब हम धरती से ऊपर हो जाते हैं तो फिर हम राजों को जानते हैं। राजों को जानते हैं तो हम परवश आत्मा के व्यवहार को देखकर उससे प्रभावित नहीं होते हैं। हम अपनी स्वस्थिति में स्थित रहकर, आकारी स्थिति में स्थित होकर, फरिश्ता बनकर परमात्मा से जो मिल रहा है वो सारी सोल्स को देंगे। लेकिन उसके लिए फिर मुझे इस देह भान और देह अभिमान से ऊपर उठना है। स्मृतियां जो बाबा दिलाते हैं उनको स्वीकार करना है और अपना स्वीकार करके उसी प्रमाण जीकर रिगार्ड रखना है। हम रिगार्ड नहीं रखते हैं, हम विस्मृत हो जाते हैं स्वमानों से और देह अभिमान में आकर दुख अनुभव करते हैं। जब सोल्स गालियां देती हैं, जब सोल्स दुर्व्यवहार करती हैं, तो हम उनके परवश हो जाते हैं। ये देह अभिमान रूपी कांटा, इससे हमें मुक्त होना है। जब तक ये है तब तक इससे मेरे पाप ही होते रहेंगे। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किन्हों की दृष्टि कामी रहती है। बाबा ने रात को भी समझाया कि किन्हों की दृष्टि कामी रहती है, तो कोई की सेमी कामी दृष्टि है। देह को देखते हैं, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसी देह हो, वैसी देह हो, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, ये काम विकार में काउंट होएगा। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि अभी भी किन्हों की दृष्टि कामी रहती है, तो कोई की सेमी कामी दृष्टि है, थोड़ी थोड़ी रहती है। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, हम पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग आता है थोड़ी देर का, फिर घर में जाते हैं, फिर खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि फिर गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझकर बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा ये बड़ा अच्छा फूल है, कोई कोई माली कान में आकर बताते हैं ये फलाना फूल है,
माली तो जरूर बताएंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है। मूल है ये आंखें जो बहुत धोखा देती हैं, ये बार बार भ्रिकुटी में नहीं देखकर बॉडी को देखती हैं। ये हमारी स्थूल आंखें जो हैं ये पुरानी दुनिया को देखती हैं, ये पुराने देहधारियों को देखती हैं, ये अपनी देह को देखती हैं, ये धोखा देती हैं क्योंकि देह झूठी है। देह तो मर जाएगी, अपनी भी मरेगी तो दूसरे की भी मरेगी, ये तो देह है ना। इसके चक्कर में हम रहते तो हम अच्छे नहीं बन पाते। तो माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतिये के होते हैं, कोई अक के भी ले आते हैं। अक पॉइजनस होता है। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं, जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा कहते हैं चलो मधुबन में आते हैं, थोड़ा अलर्ट रहते हैं, लेकिन फिर जाकर जंगल में मना अपनी दुनिया में जहां भी जाते हैं वहां पर फिर जाकर मुरझा जाते हैं। देह अभिमान आया नहीं, मुरझाहट शुरू। देह समझते हैं तो खुशी गायब हो जाती है, मुरझा जाते हैं। बाबा कहते, बाबा देखते हैं कि ये किस प्रकार का फूल है। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है। माली जो लेकर जाते हैं, माया उनको भी थप्पड़ लगा देती है, जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, ये जो बाबा हमको समझ देते हैं वो हमारा श्रृंगार करते हैं। उनकी समझ हमारा श्रृंगार है। ज्ञान से श्रृंगार करते हैं, गुणों से श्रृंगार करते हैं, शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। तो बाप बैठकर उनको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां अपनी निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। हम अभी ही पछताते हैं। अगर हम एक दिन पहले कुछ गड़बड़ करते हैं, सुबह अमृत वेले पहले वो गड़बड़ी दिमाग में आती है कि वो गड़बड़ी की है, तो पछताते हैं कैसे कर रहे हैं हम ये गलतियां। तो बच्चे खबरदार रहो, क्योंकि बाबा ने कल बोला माया तुम्हारी दुश्मन है, दूसरों की नहीं है, क्योंकि दूसरे तो माया के मत पर चल रहे हैं, उनकी दुश्मन क्यों बनेगी। दुश्मन वो हमारी इसलिए बनती है क्योंकि हम सीधे मार्ग पर चलते हैं। वो फिर जो मेरे अंदर माया के संस्कार हैं वो ही इमर्ज होते हैं। माया और क्या है, माया मेरी कमी कमजोरियां हैं जो मैंने धारण कर ली हैं। 63 जन्म जो माया की कमी कमजोरियां मैंने धारण की, वही तो माया है। वो इमर्ज होती है, वो इमर्ज होती है। लेकिन बाबा ने हमको क्या बताया, बिंदी लगा देना। इमर्ज होगा, बिंदी लगा देना, उसको यूज मत करना, उसके प्रभाव में मत आना, तो पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन जब वो इमर्ज होता है हम फिर उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, तो वो फिर मेरे को हार हो जाती है, मेरे को पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ तो बिंदी लगाकर पॉइंट्स लेने हैं, वो नहीं मिलते ना। तो फिर बाबा समझ दे रहे हैं कि बच्चे खबरदार रहो। भगवान तो हमारा ज्ञान गुण शक्तियों से समझ से सब श्रृंगार करते हैं, लेकिन जब श्रृंगार करते हैं और हम श्रृंगार से चलने की कोशिश करते हैं तो फिर माया का जो कमी कमजोरियां मेरे अंदर वो इमर्ज होती हैं, वो देह अभिमान फिर से इमर्ज होता है। बस उस समय बाबा कहते हैं उस देह अभिमान को यूज मत करना। तो जो खामियां हैं बाबा कहते हैं वो तुम निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे, वाकई पछताएंगे, क्योंकि सत्य परम पिता परमात्मा बहुत कल्याणकारी है और हम आत्माओं पर बहुत मेहनत करते हैं, और जब वो चले जाएंगे हम बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए, उनके बदले हम नौकर बने। बाबा तो मुरली में ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें सचखंड का वर्षा देने के लिए आया हूँ, वही मेरा वर्षा है। कौन सा? 111 का वर्षा। बाकी सेकंड जन्म का वर्षा बाबा नहीं देता है, वो हम अपने कर्मों से कमा रहे हैं। उनका वर्षा 111 है, मना लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए बाबा आते हैं, और जो लक्ष्मी नारायण के घराने में जाते हैं वही वर्षा है। वो 111 के एक दिन बाद वाला भी बाबा कहते पुराना वर्षा है, वो तो पुराना हो जाता है। जो लक्ष्मी नारायण यूज करेंगे वो है आगे का वर्षा, संपूर्ण वर्षा। बाबा याद दिला रहे हैं मैं आया हूं लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए, उनके बदले में नौकर बने,
क्योंकि हम उनकी श्रीमत पर नहीं चलते तो हम नौकर बनते हैं। अगर हम माया के वशीभूत होते हैं तो हम दास दासी बनते हैं। अगर आंख मुख नाक कान ये मुझे अपने अनुसार चलाते हैं तो हम प्रजा बन जाते हैं, क्योंकि ये मेरी प्रजा है, ये मेरी शरीर रूपी राजधानी मेरी प्रजा है। कमी कमजोरियां मेरे अंदर हैं, लेकिन बाबा ने बोला स्वराज्य अधिकारी बनकर अब श्रीमत प्रमाण अपनी सीट पर बैठकर फिर कार्य करो कर्म इंद्रियों से। इनको सुधारो, ये गंदी बन गई हैं, ये क्रिमिनल बन गई हैं। अब इनको सिखाओ कि ब्रिकुटी में देखना है, अब इनको सिखाओ कि सतगुणी आत्मा को देखना है। ये बार बार मुझे सिखाने की समझ दे रहे हैं। नहीं तो फिर हम क्या बनेंगे? हम फिर दास दासी बनेंगे। अगर कमी कमजोरियों को यूज करते हैं तो हम दास दासी बनेंगे। अगर आंखों के वशीभूत हो जाते हैं, मुख के वशीभूत हो जाते हैं, कानों के वशीभूत हो जाते हैं तो हम प्रजा बनेंगे। राजाई कराना थोड़ी मिलेगा, नौकर बनेंगे। फिर अपनी जांच की जाती है। बाबा कहे हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं, अपनी चेकिंग खुद ही करनी है। बाबा तो ऊंच बनाने के लिए आए, क्या हम बन रहे हैं? ये तो जानते हो ना कि कांटों के जंगल का बीज कौन है? रावण है। फूलों के बगीचे का बीज राम है। हम श्रीमत पर चलेंगे तो फूल बनेंगे, रावण की श्रीमत पर चलेंगे तो कांटों की दुनिया में जाएंगे, दुख पाएंगे। ये सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वो पढ़ाई फिर भी अच्छी है दुनिया में। अगर स्कूल की पढ़ाई है, बाबा कहते हैं कम से कम कुछ करते तो हैं। बाबा कहते हैं बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वो पढ़ाई फिर भी अच्छा है, क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम तो है, एम ऑब्जेक्ट भी है। ये भी प्रभु जी की पाठशाला है। इसमें एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनो, उनके घराने में आने लायक बनो, सूर्यवंशी बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इसमें एम ऑब्जेक्ट है। इसमें फरिश्ता बनो। फिर कहाँ भी ये एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। ये वाली एम ऑब्जेक्ट तो स्कूलों में नहीं है, लेकिन कम से कम पढ़कर सोर्स ऑफ इनकम है। ये भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी ये एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। तुम्हारी एक ही एम है, नर से नारायण बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथाएं बहुत सुनाते हैं और हर मास ब्राह्मण को बुलाते भी हैं। ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सभी सुनाने लगे हैं। सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। प्रभु की रचना जो है वो सच्चा ब्राह्मण है, लेकिन श्रीमत पर चलते हैं तब भगवान सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं। फिर इसमें सच्चाई धारण करनी पड़ती है, प्रूफ देना पड़ता है कि हम सच्चे ब्राह्मण हैं, सच्चे बाप के बच्चे हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। हम बाबा से सुनकर बाबा की कथा सच्ची वाली सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा ये सच्ची है, ये अमर कथा भी है, ये तीसरी की कथा भी है। दुनिया में इसके यादगार हैं, लेकिन दुनिया की गीता सुनकर कोई भी सच्चा नारायण बना ही नहीं। दरिद्रता में सारे चले गए। और अमर कथा सुनकर भी कोई अमर बना नहीं। वहां पर सुनाते पार्वती और शंकर जी की कथा, कोई अमर नहीं बना। तीजरी की कथा भी वहां पर होती है। कोई लड़का पैदा होता है तो शायद उसको लेकर वो तीजरी की कथा सुनाते हैं। वो उनकी कथाएं ही डिफरेंट हैं, उनसे कोई भी कुछ नहीं बनता। लेकिन वास्तव में प्रभु जी की जो सच्ची मुरली है ये है सत्यनारायण की कथा। इसको जब सुनती है सोल और इसको जब ऐसा बनती है श्रीमद् प्रमाण तो वाकई नारायण बनती है। एग्जाम्पल तो ब्रह्मा जी ने बनकर दिखा दिया, नारायण का मर्तबा लेकर दिखा दिया। मातेश्वरी ने लक्ष्मी बनकर दिखा दिया, क्योंकि ये दो तो सीट्स बुक है ना, तो ये दोनों लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सच में ये वाली कथा को पूरा अमल में लाते हैं तो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, क्योंकि वो अमल में लाते हैं। और फिर इसको अमर कथा भी कहते हैं। हम सब सुनते हैं तो अमरलोक का वर्षा मिलता है। अगर हम सुनते हैं, पूरा कहना मानते हैं, सूर्यवंशी बनते हैं तो अमरलोक का वर्षा मिलता है। तो इसको अमर कथा भी कहते हैं। ये तीजरी की कथा है, इससे हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, समझ का नेत्र खुलता है, इसलिए इसको तीजरी की कथा भी बोलते हैं। तो ये मुरली जो है प्रभु जी की, ये जो सच्ची मुरली है, ये जो सच्चा गीता ज्ञान है, यही सत्यनारायण की कथा है, यही अमर कथा है और यही तीजरी की कथा है। अब ये ऐसी है, यादगार में फिर दूसरी स्थूल रीति से बना लेते, उससे न तो किसी का तीसरा नेत्र खुलता है, न कोई अमर लोक जाता है और न कोई नारायण बनता है।
भगवान उवाच। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। मैं तुमको ऐसा राजा बनाता हूँ कि द्वापर युग के राजा आपकी जड़ मूर्तियां रखकर आपका पूजन करते हैं, तो क्या बन गए? राजाओं के भी राजा बन जाते हैं। तो मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग तो गीता तो सुनाते ही आए हैं, कौन राजा बना? कोई बना क्या? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा? मैं खुद नहीं बनूंगा। ऐसा कभी सुना है? ये तो भगवान जी कहते हैं कि मैं खुद नहीं बनूंगा, लेकिन मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा कहे, ये एक ही बाप है जो बच्चों को बैठकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ बागवान के पास हम रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। मधुबन में माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो जरूर बनना है, किस्म किस्म के माली हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ। हम जितना रूहानियत में स्थित हो जाएंगे, हम जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, हम जितना सतगुणी और सतयुगी पाठ बजाएंगे, उतना फिर हम फूल बनते जाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं, हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मैं किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन जरूर करना पड़े, विचार करना पड़ता होता है, गहराइयों में जाना पड़ता है, मंथन करना होता है। ब्राह्मणियाँ जानती हैं माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी होते हैं, आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं, अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देखकर दिल खुश हो जाता है। कोई कोई फिर हल्के फूल ले आते हैं। बागवान समझ जाते हैं ये क्या क्या मर्तबा पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है, एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं है, कोई चाहते ही नहीं है कि हम फूल बने। सुन सुना कर भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं। बाबा कहे कोई तो फूल बनना ही नहीं चाहते, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन बाबा कहते कोई तो फूल बनना ही नहीं चाहते, कांटा ही उनको पसंद है। उनको कलयुग पसंद है, उनको जंगल पसंद है, उनको कांटे पसंद है। वो जंगल को ही देखते हैं, कांटों को ही देखते हैं, वो फिर बॉडी को ही देखते रहते हैं। बाबा कहे कोई तो फूल बनना ही नहीं चाहते, उनको कांटा ज्यादा पसंद आता है। आंखों की वृत्ति उनकी बहुत गंदी रहती है, वो देह को देखती है। जब तक हम देह को देखते हैं हमारी वृत्ति गंदी है। जब तक हम कलयुग को देखते हैं आंखों की वृत्ति गंदी है। कलयुग तो देखने की मना करी हुई है बाबा ने, लेकिन जब हम कलयुग को देखते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो हमारी आंखों की वृत्ति बहुत गंदी होती है। हम बाहर जाते हैं, हम लोगों को देखते हैं खाते पीते, और फिर हम वो चीजें खा लेते हैं, तो फिर आंखें धोखा देती हैं ना। फिर उसका कर्म भोग कितना कड़ा निकलेगा, क्योंकि समझ मिलने के बाद हम उल्टे काम करते हैं। बाबा कहे एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती। बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग पर। कोई तो फूल बनना ही नहीं चाहते, बाबा कहते कांटा ही पसंद करते हैं। उनकी आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है, वो बॉडी ही देखते रहते हैं। यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती है। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है। जिनको देख खुश होता हूँ, देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है, तो उस पर नजर भी नहीं डालते हैं। इसलिए एक एक को देखते हैं ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा में जब शिव बाबा आते थे तो वो देखते थे ना कि कैसे कैसे फूल हैं। इसलिए एक एक को देखते हैं ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं। कांटे से फूल बने हैं या नहीं बने हैं, हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम क्या कहाँ तक फूल बने। हमें खुशबूदार फूल बनना है, हम कहाँ तक बने। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, क्योंकि भूलते हैं तो फिर हम कांटे बन जाते हैं। अगर याद रहे सदा बाबा की तो बाबा कांटा बनने नहीं देगा। हम खुद ही भूल कर किनारे होते हैं, फिर हम कांटे बन जाते हैं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद नहीं करेंगे, बाबा कहते हैं अरे याद नहीं करेंगे तो फूल बनेंगे कैसे। फिर बाबा को होना रहता है कि भाई हम याद भी कर रहे हैं तो फूल बनने के लिए कर रहे हैं ना। तो अगर हम याद ही नहीं करेंगे तो फूल बनेंगे कैसे।
याद करो तो पाप कटे ना, तब जाकर फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। याद करेंगे, प्रभु जी को याद करेंगे तो मेरे पाप कटेंगे। पाप कटेंगे तब तो फूल बनेंगे, पाप ही नहीं कटेंगे तो फूल भी नहीं तो बन पाएंगे ना, क्योंकि हम याद नहीं करेंगे। पाप मेरे पुराने भी नहीं कटे हैं और फिर और पाप होते जाएंगे तो फूल कब बनेंगे? फूल नहीं बन पाएंगे। तो याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं। है कोई माली? पूछते हैं। क्यों नहीं माली बन सकते हो? है कोई माली? बंधन तो छोड़ना चाहिए ना, अंदर में जोश आना चाहिए, सेवा का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मेरे पंख बंधे हुए हैं बंधनों में, इन पंखों को आजाद करना है, उड़ना है, सारे बंधनों से हमें फ्री होना है। बाबा कह रहे हैं कि अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाबा से अगर प्यार है तो छोड़ना है क्या उनको? बाप की सर्विस लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया तो उच्च मर्तबा फिर कैसे पाएंगे? ऊना है बाबा को कि भाई तुम मेहनत नहीं करोगे तो पवित्र कैसे बनोगे, फूल कैसे बनोगे? और जब तुम फूल नहीं बनोगे तो तुम औरों को कैसे बनाओगे? और जब तुम औरों को नहीं बनाओगे तो तुम ऊंच मर्तबा कैसे पाओगे? सारा लिंक्ड है। पहले खुद बनना है, फिर दूसरों को बनाने की सेवा करनी है, फिर जाकर ऊंच मर्तबा मिलता है, क्योंकि दूसरों की सेवा करने से ही जमा होता है। 21 जन्मों के लिए ऊंच मर्तबा है, फिर क्या दिला रहे हैं? अभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचा पाठ बजाते तो अभी भी ऊंचे हैं, अभी भी रिगार्ड और रिस्पेक्ट है, और अभी ऊंचे हैं तो फिर 21 जन्म माना बाकी के 20 जन्म ऊंचे रहेंगे। बाबा कहे अगर आप सर्विस के लिए जब तक फूल नहीं बनेंगे तो आप औरों को कैसे बनाएंगे, और जब आप औरों को नहीं बनाएंगे तो आपको मर्तबा कैसे ऊंचा मिलेगा? अभी तो 21 जन्मों के लिए ऊंच मर्तबा है। महाराजाएं हैं, राजाएं हैं, बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम, बाबा कहते हैं फिर नंबरवार कम साहूकार भी हैं, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े, नर से नारायण बनना चाहिए ना। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो अमल करेंगे। तो अगर हमको अच्छा पुरुषार्थी बनना है तो हमको प्रभु की शिक्षाओं को अमल में लाना है। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है। मुझे खुद की चेकिंग करनी है, देखना मेरी कमाई कितनी हो रही है, मेरा घाटा कितना हो रहा है, फिर देखना घाटा किस वजह से हो रहा है, उस वजह को फिर जड़ से हटाना है। 12 मास की बात नहीं है। बाबा कहते रोज अपना घाटा और फायदा निकालो। वो तो 12 मास की बात करते हैं तो दिवाली मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आपको तो रोज ही करना है, रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है। 12 मास की बात नहीं है, रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो थर्ड क्लास बन जाएंगे। घाटा देंगे, घाटा डलता जा रहा है तो बाबा कहते फिर तुम थर्ड क्लास बन जाओगे। स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज कौन है। हमारा बीज वृक्षपति है, शिव बाबा, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। ये हम पर बृहस्पति की दशा बैठी है जो हम उनसे पढ़ रहे हैं। अगर हम कहना नहीं मानेंगे तो दशा भी बिगड़ जाएगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी, पढ़ नहीं पाएंगे, इधर उधर फंसे रहेंगे, मिस होती जाएगी पढ़ाई। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज कौन है, वृक्षपति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। फिर रावण राज्य आता है, राहु की दशा बैठ जाती है। एकदम हाईएस्ट शिव बाबा, और इधर जब राहु की दशा रावण राज्य में बैठती है एकदम लोएस्ट लेवल पर आ जाते हैं, एकदम शिवालय से वैश्यालय बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले क्या होता है, नया वृक्ष होता है,
फिर आधा से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़पते हैं बाबा के पास जाएं। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती हैं। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है। भल माली सेकंड क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाएं। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में मार भी खाती हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। जो ऐसे बोलती है ना, शिव बाबा हमारी रक्षा करो, बाबा कहते हैं उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया ना, हम सारी द्रौपदियां हैं, लेकिन जो मार भी खाती है और कहती है शिव बाबा हमारी रक्षा करो, उनको सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है। जो पास्ट हो गया है वो फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए, युक्तियां बताते हैं। ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं दूसरों को भी बताना है। तुम हो भ्रमरियां, वो है कीड़ा, है ना। भ्रमरी जैसे दूसरे कीड़ों को ले आती है, दूसरे कीड़ों को लाकर फिर जो भूं 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 करती है ना, वो करते करते उसको भी अपने जैसा, वो जो कीड़े दूसरे के बच्चे होते हैं वो भी भूं भूं करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मीठे मीठे बाबा के जो बच्चे हैं उनकी तुलना फिर बाबा भ्रमरियों से करते हैं कि जो सोल जैसी होती है वो फिर दूसरे को भी बाबा से वैसे ही जोड़ती है। जब तक हमको समझ नहीं है तब तक हम कीड़े होते हैं, है ना, कौड़ी तुले होते हैं। तो उन पर भूम भूम करते रहो। बोलो भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते। क्या भूम भूम करना है? भगवान उवाच, क्या बार बार बताना है कि ये जो काम है ये महाशत्रु है, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई न कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं, है ना। कभी कभी जो अबलाएं होती हैं वो कभी कभी उनके बोल जो हैं वो दुशासनों को लग जाते हैं तो फिर वो ठंडे हो जाते हैं। जो कामी आत्माएं हो जाती हैं वो ठंडी हो जाती हैं। कभी कभी अबलाओं के बोल लग जाते हैं, नहीं तो बड़ी मार खाती हैं वो, तो फिर ठंडे हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा भले जाओ, फिर बोलते हैं ठीक है बाबा के पास, जहाँ जा रही हो जाओ, ऐसा बनाने वाले पास जाओ। मेरी तकदीर में नहीं है तुम तो जाओ। ऐसे भी कुछ सोल्स हैं कि चल मैं नहीं जाता तुम चले जाओ। ऐसे द्रौपदियां पुकारती हैं। बाबा लिखते हैं भू भू करो, मतलब उनको भी सुनाते रहो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिनको सूप नखा कहा जाता है, जिनको पूतना कहा जाता है। वो पुरुष उनको भू भू करते हैं, वो कीड़ा बन पड़ती हैं। कहीं कहीं ऐसे केसेस भी हैं। मेजॉरिटी मेल शरीर में आत्माएं गड़बड़ करती हैं। आत्माएं कोई फीमेल शरीर में भी होती है जो कामी होती है, उसको फिर सूप नखा कहते हैं, उसको फिर पूतना कहते हैं। पुरुष उनको भूं भूं करते हैं, वो कीड़ा बन पड़ती हैं। विकार बिगर वो रह नहीं सकती हैं। बागवान पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ, मना कुछ जो भी किया है वो तुम मुझे बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो फिर वो, अगर हम सत्य परमपिता परमात्मा से कोई भी बात छिपाएंगे तो वो बाबा कहते वो वृद्धि को पाती जाएगी, बढ़ती जाएगी। झूठ चल ना सके यहाँ पर। सत्य बाबा के घर में हम झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ कोई छिप नहीं सकता है। तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी, बाबा कहते हैं। अगर हम रूहानी सर्जन को अपनी बीमारी नहीं बताएंगे तो बाबा कह रहे हैं कि ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर झूठ नहीं चलता है, लेकिन बीमारी अगर हमें लगी हुई है तो बाबा कहते बढ़ती जाएगी, फिर तुम्हारी वृत्ति और खराब होती जाएगी, वृत्ति हमारी और खराब होती जाएगी। लेकिन बाबा को अगर बता देंगे ना सुनाने से तो तुम बच जाएंगे, क्योंकि बाबा फिर मदद जरूर करते हैं। सच बताना चाहिए बाबा को, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। समझ मिलने के बाद बाबा हमको बता देते ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। तो अगर हम कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होते रहते हैं, मेरे को बीमारी लगी हुई है, तो बाबा को सच्ची सच्ची बता देनी है। अगर सपोज करो किसी के गंदे ख्यालात चलते हैं, बाबा को सच सच बता देना चाहिए, फिर बाबा जो है ठीक कर देते हैं, मदद करते हैं। लेकिन अगर हम नहीं बताते हैं तो फिर हम महारोगी बन जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे, सच बताना चाहिए, नहीं तो बाबा कहते हैं बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। वो रोग बढ़ता ही चला, महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं विकारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है,
ना, परवश जो हो जाते हैं और विकारी बन जाते हैं, उनका फिर काला मुंह होता है। काला मुंह मतलब पतित बनना, पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया है। राम को, नारायण को भी काला दिखाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी राम के जो बनाए काला ही तो बनाया है, अर्थ कुछ नहीं समझ देते हो। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है, तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है। वो तो मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं। विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है, आत्मा फिर काली बन गई है ना। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है। बाबा के हमको याद रखना है ना, हमको गिरना नहीं है, हमको काला मुंह नहीं करना है, हमको पतित नहीं बनना है। आत्मा काली बन गई है, आयरन एज से अभी हमको गोल्डन एज में जाना है, तो सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं ना, कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है। बात मत पूछो, बाप कहते बच्चे ये सब है भक्ति मार्ग, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। वह ये बोलते कि जब तुम बुरे काम करते हो या कोई बुरा काम करता है तो उस पर काली रूप बन जाओ ना, उसको बुरा नहीं करना। अब बाबा ने बोला काली, उन्होंने बना दिया काली और भयंकर स्वरूप बना दिया। लेकिन यादगार कहीं पर कहीं फिट हो जाते हैं कि सोल काली को अब कैसे दिखाएं, तो उसको फिर स्थूल रूप में दिखा देते हैं काला। कैसे खून से लथपथ मना आत्मघात होता है। जितनी बार सोल, अब 63 जन्म है ना, 63 जन्म विकार में गए, 63 जन्म आत्मा की हत्या की है, तो उसका वही ब्लड पीना। उनको तो खून पीते हुए दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि खून पीती हैं, हाथ में वो लिया हुआ है, एक सिर लिया हुआ है, गला काटा हुआ है ना। तो ये क्या है कि आत्मा की हत्या करती है। आत्मा जो है जब जब अपवित्र बनती है तो वो अपना घात करती है। तो वो दिखाया हुआ है ना, कितने शरीर टाइप का, ऐसे वो तो शॉर्ट में दिखा देते हैं। वैसे 63 जन्म जो विकारों वाला गए हैं उसका वो प्रतीक है। और फिर चूंकि सोल वैसे करती है, बैड काम करती है, विकारों में जाती है, जाती जाती क्रोधी भी बन जाती है, गुस्सा भी उसको आने लग जाता है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ जाता है। तो जैसे वो खून पी रही है दिखाते हैं, तो वो एक्चुअली क्या है कि हम आत्मा का वो करते हैं ना, घात करते हैं, उसका प्रतीक है। और फिर करते करते जब आ जाता है, क्या कहते हैं, शिव जब आते हैं। अब शिव कैसे आते हैं, शिव तो निराकार है, सूक्ष्म है, कैसे उनको दिखाएं, तो फिर शंकर जी को दिखा देते हैं। कहते हैं कि वो जो है गुस्से में रहती हैं, सबको मारती रहती है, उनको शांत करने के लिए फिर शंकर जी रास्ते में लेट जाते हैं। फिर जब वो पैर रखती हैं तो उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। ऐसे वो पैर रखती नहीं है, लेकिन दर्शाया गया है कि जब पैर रख दिया तो वहां पर फिर थमे कदम कि और ये रास्ते पर नहीं चलना है। फिर अबाउट टर्न हो गया ना, वो समाप्ति थी कि काली बन जाती है सोल जब, तो वो समाप्ति है कि अब इसके बियॉन्ड कोई विकार में नहीं जाना है, तो अबाउट टर्न करती है। यादगार भी बड़ा मना, जब बाबा समझाते हैं आध्यात्मिक अर्थ तो बड़े अद्भुत लगते हैं कि यादगार देखो कैसे बने हुए, कि शिव के साथ जब संपर्क में सोल आती है तो अबाउट टर्न करती है। उनकी जीभ बाहर निकली है, वो रियलाइजेशन का है कि उनको रियलाइज होता है कि हम कितना गलत काम करते हैं ना। तो फिर रियलाइजेशन से फिर वो वहाँ पर रुक जाती है, फिर उसके आगे कभी भी वो कर्म नहीं करती। इस विधि से बाबा बताते हैं ना, तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है, ये मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं। विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है। आत्मा, जब ब्रह्मा जी ने मंदिर बनाए हैं, जब वो राजा बने थे द्वापर युग में, तो बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए। अब के मंदिर तो विकार में गिरने से फिर और गंदे गंदे बना देते हैं ना, तो विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है, आत्मा काली बन गई है ना। आयरन एज से गोल्डन एज में अब हमको जाना है, बिल्कुल आयरन एज में हम आ गए, अब हमको गोल्डन एज में जाना है, हमको सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते कहते हैं, कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है, बात मत पूछो। बाप कहते हैं बच्चे ये सब भक्ति मार्ग है, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। अच्छा, तो ज्ञान में हमको रमण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी
हमारे प्यारे रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, स्नेह से, प्रेम से, रिगार्ड से, मोहब्बत से, तहे दिल से प्यार भरी नमस्ते और उनके एक एक बोल और इनकी एक एक समझाने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार। मीठे बाबा बोले, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी। हम बंधे हुए हैं, माने उड़ नहीं पाते हैं। अपने देह में, देह के भान में, के अभिमान में, देह के विस्तार में, देह के वैभवों में हम सब बंधे हुए हैं। हमारे पंख जो हैं जकड़े हुए हैं इसमें। बाबा कह रहे हैं अब उड़ना है। अपने पंख बाबा कहते हैं आजाद करो। इसको आजाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त होकर होशियार माली बनना है। सारे बंधनों से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर हम इंटेलिजेंट माली बनते हैं। कांटों को फूल बनाने की हमको सेवा करनी है। अपने आप को हमें देखना है, मैं कितना खुशबूदार फूल बन रहा हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध रहती है, आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख कर अपनी खामियां निकालनी है। मीठे बाबा बोल रहे हैं, अपने आप को देखना है, मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी चाल चलन का पोता मेल रखकर सारी खामियां जो हैं वो निकालनी है। मीठे सतगुरु जी का आज का वरदान बृहस्पति है। पिछली बार जो संदेशी ने मैसेज दिया था वो बाबा ने यही बोला था, थर्सडे वरदानों का दिन है। इसमें स्पेशल वरदान देते हैं बाबा सूक्ष्म वतन में बुलाकर। इस दिन के अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है। तो बाबा से कितनी सारी शक्तियाँ मिलती हैं, वरदानों को स्वीकार करना होता है। तो आज सदगुरु जी का वरदान है, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकार, अपने ऊपर अधिकार। हमारा कंट्रोल से बाहर हो गया सब कुछ। आत्मा मालिक की जगह गुलाम ही बन गई है। आंखें कह रही हैं ये देख ले, देख लेती हैं। कान कहेंगे ये सुन लेती हैं। मुख कहता है ये खा ले, कोई बात नहीं। तो बड़े बड़े एक्सक्यूजेस बुद्धि में ले आएगी और खा लेगी। बोलना जो नहीं है वो बोल लेगी। तो माना मेरी तो शरीर रूपी राजधानी की जो अस्त व्यस्तता है उसको खत्म करने के लिए भगवान कहते हैं, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। इसका विस्तार है, स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्म इंद्रियों पर अपना राज्य। मेरे को रोज चेक करना, क्या मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ? क्या मेरी हर कर्मेंद्रिय जो है उस पर मेरा राज्य है? क्या मैं आत्मा बनकर श्रीमत के प्रमाण इनको चलाती हूँ? जो नहीं देखना है नहीं देखना है, जो नहीं सुनना है नहीं सुनना है, जो नहीं बोलना है वो नहीं बोलना है, और जो नहीं कर्म करना है वो नहीं करना है, जो नहीं खाना है वो नहीं खाना। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्म इंद्रिय पर अपना राज्य होना चाहिए। कभी संकल्प में भी मेरी कर्म इंद्रियां मुझे धोखा न देते। थॉट में भी उनका वार नहीं होना चाहिए। कभी संकल्प में भी कर्म इंद्रियां धोखा न दें। कभी थोड़ा भी दे अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। मीठे परमात्मा कहते हैं, कभी थोड़ा भी दे अभिमान आया तो जोश या क्रोध बहुत इजीली आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो तो सदा निरअहंकारी होंगे, सदा निर्माण बनकर सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बनकर माया जीत सो जगत जीत बनो,
तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझते रहे। स्वराज्य अधिकारी किसको बोलते हैं? स्वराज्य अधिकारी वो सोल है जो अपनी हर कर्म इंद्रियों पर राज्य करती है। कभी संकल्प में भी कर्म इंद्रियां धोखा न दे। माना संकल्प शुद्ध ही चले, समर्थ चले, शक्तिशाली चले, कल्याणकारी चले, शुभ रहे, शुद्ध संकल्प। लेकिन कभी भी मेरी कर्म इंद्रियां मुझसे बैड संकल्प ना क्रिएट कर पाए, दे अभिमान के संकल्प ना क्रिएट कर पाए, तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। कभी थोड़ा भी बाबा कहते दे अभिमान आया तो फिर जोश भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है। वो देह का अभिमान है, वो देह को देख लेते हैं, वो देह की हरकतों को देख लेते हैं और फिर क्रोध आ जाता है, जोश या क्रोध सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो सदा निरअहंकारी हैं। लेकिन बाबा कहे जो स्वराज्य अधिकारी हैं, जिनका अपने ऊपर पूरा राज्य रहता है, वो सदा निरअहंकारी रहते हैं। उनको अहंकार नहीं आता, वो सदा निर्माण बनकर सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे में, इस निश्चय से शक्तिशाली बनना है। बार बार अपने को याद के दिलाना है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मुझ आत्मा का अपनी कर्म इंद्रियों पर और सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार पर पूरा कंट्रोल है। ये श्रीमत के प्रमाण ही कार्य करेंगे। मुझ आत्मा को क्या करना है? श्रीमत प्रमाण कार्य करना है। इसमें मनमत नहीं होनी चाहिए। स्वराज्य अधिकारी मनमत नहीं चलाएगा। स्वराज्य अधिकारी अपने आप को स्वीकार करेगा, मैं सोल हूँ, सतोगुणी सोल हूँ। वो सतोगुणी सोल बनकर ही पाठ बजाएगा। वो अहंकार में नहीं आएगा, वो निर्माण रहेगा, है ना? निर्माण रहेगा, सदा ही निर्माण रहकर सेवा करते हैं। इसलिए बाबा कहे मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। इस रूहानी नशे में और इस निश्चय में रहो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर आप माया जीत बन जाएंगे, जगत जीत बन जाएंगे। आपका सहज योगी, निरंतर योगी, आप सहज योगी बन जाओगे, निरंतर योगी बन जाओगे। क्योंकि जब मैं बैठ कर्मा नहीं कर रही हूँ, जब मैं भगवान की श्रीमत पर चलकर स्वराज्य अधिकारी बनकर सतोगुणी पाठ बजा रही हूँ, मेरा योग लग जाएगा। मुझे योग लगाने की जरूरत नहीं होगी। हम भगवान के समीप हो जाएंगे, हम जगत को जीत लेंगे। सहज योगी, निरंतर योगी बन जाएंगे जब हम स्वराज्य अधिकारी होते। स्वराज्य अधिकारी संकल्प में भी, बाबा कहते संकल्प में भी कर्म इंद्रियां धोखा न दे। थॉट में भी, यहीं से फिर बोल होते हैं, यहीं से फिर कर्मा होते हैं। थॉट में ही गड़बड़ आती है। तो स्वराज्य अधिकारी सदा निरअहंकारी, सदा निर्माण और रूहानी नशे और निश्चय से बिल्कुल शक्तिशाली बनकर माया जीत बनते हैं, जगत जीत बनते हैं, सहज योगी बन जाते हैं, निरंतर योगी बन जाते हैं। इस विधि से हमारा योग बाबा के साथ एकदम सहज लग जाएगा। आज का स्लोगन, मीठे बाबा बोले, लाइट हाउस बनकर मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में डर नहीं लगेगा। लाइट हाउस पूरा नॉलेज से फुल, प्रकाश स्वरूप, सब चीज एकदम अच्छी तरह समझी हुई, ज्ञान को यूज किया, गुणों को यूज किया, शक्तियों को यूज किया, स्वराज्य अधिकारी बने। सारा कुछ वर्क जो कंप्लीट करता है, जागृत हो जाता है, जागती ज्योत बनता है, वो लाइट हाउस बन जाता है। वो फिर चारों दिशाओं में लाइट फैलाएगा। लाइट हाउस बनकर मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो। कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। मन और बुद्धि से जो लाइट हाउस बन जाएगा, वो अपने मन और बुद्धि से लाइट फैलाएगा। बाबा कहते इसमें तुम बिजी रहो
तो किसी बात का डर ही नहीं लगेगा। हमें डर कब लगता है? जब हम उल्टी चलन चलते हैं, जब हम भगवान की श्रीमत के विपरीत चलते हैं। लेकिन जब हम इन कर्तव्यों का पालन करेंगे कि हम लाइट हाउस बन जाएं, तो लाइट हाउस बन मन और बुद्धि से अगर हम लाइट फैलाने में बिजी रहेंगे तो बाबा कहे आपको फिर किसी बात का भय नहीं लगेगा, क्योंकि आप श्रीमत पर चल रहे हो, आप नेक कार्य कर रहे हो और आप सोल्स को जागृत कर रहे हो, तो फिर आपको भय नहीं लगेगा, कोई चीज़ नहीं डराएगी, क्योंकि हम नेक काम कर रहे हैं। बाबा सदा साथ है, फिर उसको कोई चीज़ डरा नहीं सकती। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का दिल से शुक्रिया, ब्रह्मा माँ का शुक्रिया, जगत अम्बा माँ का शुक्रिया, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का शुक्रिया, अष्ट रत्नों का शुक्रिया, नवग्रहों का शुक्रिया, बृहस्पति की दशा हम पर बैठे, सदा ही बैठी रहे, हम सदा बाबा की श्रीमत पर चलते रहे। पांचों तत्वों का शुक्रिया, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, जो भी शरीर की जरूरतें हैं वो ये पूरी करते हैं तत्व, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद जो हमको अच्छा बनाने के लिए मौका देती है। माया को जीतो। ड्रामा कहता है सजाओं से अपने को बचा लो, क्योंकि वो तो डरा डरा के सजा देगा, इसलिए वो कहता है सजाओं से अपने आप को बचा लो, फांसी से बचा लो। प्रकृति कहती है प्रकृति जीत बन जाओ, माया कहती है माया जीत बनो, विकार कहते विकर्मा जीत बनो। सबने मौका दे रखा है हम आत्मा को अच्छा बनने का, तो हमको फिर वैसा बनना पड़ेगा ना। तो इसलिए माया का भी धन्यवाद, यमदूत का भी धन्यवाद, करोड़ों की आबादी जो दुनिया की बैठी हुई है, बाबा हमको विश्व कल्याणकारी बनाता है। तो ये सारी दुनिया मेरे को क्या मौका दे रही है? विश्व कल्याणकारी बनो। हम सारे एक दूसरे को कहीं ना कहीं ठीक करने के निमित्त बने हुए हैं। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सभी आत्माएं जो सहयोगी बनती हैं किसी न किसी विधि से, ज्ञान से, चाहे अनाज उगाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, मेहनत करते हैं, सोल्स, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाशी खजाने जो प्रभु जी से मिले हुए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। संगम युग का ये जो अनमोल समय है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद। सृष्टि रूपी ड्रामा से जो हम इतनी सारी मेहमान नवाजी लेते आए हैं और अभी भी ले रहे हैं, एक एक चीज का धन्यवाद, एक एक चीज का। हमको याद रखना है हम सब मेहमान हैं, हमें वापस घर ले जाने के लिए शिव बाबा आए हुए हैं। मम्मा कहती मैली सोल नहीं जाएगी, यहीं अटक जाएगी, पूरा स्वच्छ बनना है। मातेश्वरी ने कहा है तो पहले करके दिखाया है, अव्यक्त बनकर दिखाया है, बाबा का कहना मानकर दिखाया है, उनका रिकॉर्ड रख कर दिखाया है, प्रैक्टिकल सबूत दिखाया है। सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
मातेश्वरी जी का भी धन्यवाद करना है, तो हमें ब्रह्मा जी का भी धन्यवाद करना है, क्योंकि इन्होंने निराकार परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को साकार शरीर में रहते हुए, साधारण शरीर में रहते हुए करके दिखाया है, सबूत दिया है, लक्ष्मी नारायण बनकर दिखाया है। तो सबसे हमें सीख मिलती है, इसलिए सभी सहयोगी हैं किसी न किसी विधि से हमारे। इसीलिए वर्ल्ड की सारी सोल्स को थैंक यू कहना है, पूरे यूनिवर्स को थैंक यू कहना है। कहीं न कहीं कोई न कोई हमको सुधारने के निमित्त है, परीक्षाएं लेकर, विघ्न बनकर, ऑपोजिशन बनकर, लेकिन सुधार रहे हैं वो लोग। वो हमें सुधरने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि बिगड़ी में बाबा के गुणों को यूज करके, बाबा की शक्तियों को यूज करके ही और ज्ञान को यूज करके ही हम सबूत दे सकते हैं कि हाँ, हम ज्ञान स्वरूप बने हैं, हम सुख स्वरूप बने हैं, हम प्रेम स्वरूप बने। ये सारा का सारा जो स्वरूप है, ये हम बने हैं, इसका सबूत देने के लिए कलयुग है, कलयुगी वायुमंडल है, कलयुगी व्यवहार है। उसके सामने रहते हुए इधर से श्रीमत पर चलकर जब हम चलते हैं, उससे फिर हम हिसाब किताब चुकतू करते हैं कि हमने कलयुग जो बनाया है, उस कलयुग की जो इतनी ज्यादा तीव्रता बढ़ गई है, तो जब हम सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाते हैं, उधर से कलयुगी व्यवहार होता है, तो ऐसा पाठ बजा बजा कर कम से कम 80, 90, 100 पेपर पास करके हमारे संस्कार सतोगुणी और सतयुगी बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, राज को जानो तो तुम कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करोगे। समझ देते हैं प्रभु, तुमने कलयुग बनाया है, जो तुम आज देख रहे हो उसको तुमने ही शुरुआत करी है बनाने की। इसलिए देखो तुम उसको, और देखते हुए बिना शिकायत बिना शिकवा किए, स्वीकार करते हुए सतोगुणी और सतयुगी पाठ का सहयोग दो। आत्माएं जो हमारे संपर्क में आई हैं, हमारे हिसाब किताब है, बाबा कहते हैं उनको क्वेश्चन करेक्शन नहीं करके सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करके वो हिसाब किताब को सेटल कर दो, नहीं तो अंत तक तंग ही करते रहेंगे। अपने ही बनाए हुए हिसाब किताब आए हुए हैं सामने, उसको दुआओं से, शुभ भावना से, शुभकामना से चुकतू करने की विधि बाबा ने बताई है। उनको सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार से शांत करना सिखाया है। वायुमंडल को, तत्वों को, प्रकृति को, सबको हमने खराब किया हुआ है, तो हम कह नहीं सकते कि ये खराब है। बाबा ने तो खराब नहीं किया है, तो भी बाबा निरअहंकारी बनकर, वर्ल्ड सर्वेंट बनकर सेवा कर रहे हैं। हमने तो खराब किया हुआ है, तो हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं? हम ये जरूर कर सकते हैं कि श्रीमत पर चलकर अपने को करेक्ट कर लें, क्योंकि मेरा वाइब्रेशन फिर सहयोगी बनेगा और प्रकृति मुझे माफ करेगी, तत्व मुझे माफ करेंगे, ड्रामा मुझे माफ करेगा, माया मुझे छोड़ देगी और यमदूत छोड़ देंगे। ये तो छोड़ेंगे नहीं ये लोग। इसलिए बाबा बोलते हैं, ड्रामा के राज को जान जाओ। कोई भी आत्मा तुम्हारी जिंदगी में क्यों आई है, इसके राज को तुम जान जाओ, कभी भी नाराज नहीं होगे। ड्रामा का राज प्रभु ने समझाई दिया आदि मध्य अंत की। हमने कर्मा से अपने हिसाब किताब बनाए हुए हैं, और सोल्स इस समय हिसाब किताब चुकतू करने के लिए हमारे संपर्क में आती हैं। हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने बोला बिंदी को बुद्धि में रखो, और बिंदी को बुद्धि में रख के पॉइंट 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 लगाओ। मतलब रिएक्ट नहीं करो, रिजेक्ट नहीं करो, क्वेश्चन नहीं करो, एब्जॉर्ब नहीं करो, रिफ्लेक्ट नहीं करो, रिजेक्ट मत करो किसी को, तो समाप्त हो जाएगा हिसाब किताब।
नहीं तो करते रहो तो नया बनते जाएगा, वो बार बार तंग करते जाएंगे, हिसाब किताब बार बार तंग करते जाएंगे। समय संगम युग का खत्म हो जाएगा। जैसे मम्मा बोलती है हर दिन घट रहा है, ये कहना है हर दिन हर समय जो है मेरा घटता चला जा रहा है, पुरुषार्थ का समय घटता चला जा रहा है, क्योंकि आगे चल के पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं और दिन पर दिन समय कम होता जाएगा। पुरुषार्थ की विधि भी जो है वो कम समय मिलेगा मुझे, और पुरुषार्थ ही करते रह जाएंगे तो फिर जमा का खाता कहाँ से बनाएंगे। अभी तो जमा का खाता बनाना मतलब जो बाबा ने ज्ञान गुण शक्तियां पढ़ाई हैं वो यूज करने का टाइम आ गया, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो जमा कहाँ होगा। जमा नहीं करेंगे तो मर्तबा कहाँ से मिलेगा, दूसरों को कहाँ से जगा पाएंगे, कहाँ भगवान के हम काम आएंगे। तो बाबा की समझाने को बार बार विचार सागर मंथन करके अपने आप को समझाते हुए अपने को राइटियस पाथ पर लेकर आना है। हम सब ये कर सकें, इन्हीं दुआओं के साथ कंपेनियनशिप बाबा को सदा साथ रखना है। और ब्रह्मा माँ भी साथ रहने के लिए पूरा तैयार है, मातेश्वरी भी साथ रहने के लिए पूरा तैयार है। तो इन तीनों हस्तियों को साथ में रख के अपने पर पूरा अटेंशन रख कर हमें बाबा के दिए हुए होमवर्क को पूरा करना है। जितने प्रश्न बाबा कह रहे हैं कि कैसे फूल बने हो, अपने आप को चेक करना है और अपने कांटों को निकालते जाना है, गंभीरता से पुरुषार्थ करके बाबा के काम आना है। तो बाबा जी को साथ में रखते हुए, कंपेनियन ने तो बोला है कि तुम मुझे साथ रखो, सदा रखो, उन्होंने तो हमें ऑफर कर रखा है, तो मुझे सर्व संबंधी बना लो। मुझे देखना है क्या मैं बना रही हूँ, क्या मैं उनका साथ ले रही हूँ। नहीं ले रही हूँ तो घाटा और फायदा बाबा कहते चेक कर लो। घाटा कर रहे हो तो पछताओगे, हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। किसी की वजह से अगर मैं वशीभूत होकर उल्टा काम करती हूँ, बॉडी रिलेशन तो मर जाएगा। अकेली मैं आत्मा खड़े होकर फिर पछताऊंगी ना कि क्या मैंने जो खत्म होने वाला था वो पार्ट को देखा, वो परवश पार्ट को देखा, मैंने क्या किया। तो अपना घाटा लेकर हम कितना ना पछताएंगे। हम वो लाइन में खड़े होंगे जो देखने वाले होंगे दूसरों को कि वो देखो सतयुग में जा रहे हैं, वो देखो सचखंड का वर्षा मिल गया उसको, कितना ना पछताएंगे। इसीलिए अपने घाटे का और फायदे का जो पोतामेल है उसको रखना है, देखना है और अपने ऊपर पूरी कड़ी नजर रखकर शिव पिता परमात्मा को साथ रखकर, ब्रह्मा माँ को साथ रखकर, मातेश्वरी को साथ रख के हमें अच्छा पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे परमात्मा का पुनः धन्यवाद करते हुए, आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।